पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे वर्ष में जन्म अलभत, इन्होंने जन्म लिया। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे उनके पिता का नाम था। माता च लक्ष्मीबाई आसताम, और उनकी माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति जो है वो चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के संस्कृत शिक्षण के लिए प्रायः प्रचलित नहीं था कि स्त्रियां संस्कृत शिक्षण पढ़ें। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोगरे जो थे वो रूढ़िबद्ध धारणाओं को त्याग करके, परंपराओं को त्याग करके, जो अब उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसके कारण उनको क्या हुआ कि वह समाज की प्रताड़ना को भी सहे। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम इसके बाद रमा भी अपनी माता के साथ संस्कृत शिक्षा को प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कुछ समय के बाद जो रमा के पिता थे वो विपन्न हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगता। जो उनकी पिता थे वो पितरौ, माता और पिता दोनों, ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन, ये सब अकाल से पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद क्या किया रमा ने? रमा अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ, भाई के साथ पदयात्रा, पैदल ही समग्र भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण के समय क्या हुआ कि भ्रमण के क्रम में वह कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत, इनकी जो विदुषी थी संस्कृत के क्षेत्र में, वहाँ पर इनको क्या हुआ कि पंडिता और सरस्वती इति चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, इस उपाधियों से इनको विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही वह ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित वेद के अध्ययन को इन्होंने किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वह स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। 1880 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि वह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। 6 महीने के बाद उनके पति जो थे वो दिवंगत हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद क्या हुआ कि ये सा पुत्र्या, पुत्री के साथ मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को वापस लौट आए। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, वो अपने जीवन को अर्पित कर दी। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, जो हंटर शिक्षा आयोग था उसके समक्ष नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, वह अपने मत को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए इंग्लैंड देश को भी गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ पर क्या हुआ, ईसाई धर्म के जो स्त्री विषयक उत्तम विचार थे उनके द्वारा ये प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका चली आई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्।
उस वहाँ वह भारत के विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए थोड़ा जो धन संचय किया इन्होंने। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत में वापस लौट करके मुंबई नगर में वह शारदा सदन नाम से एक संस्था स्थापित किया इन्होंने। अस्मिन् आश्रमे एक आश्रम था। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण करती थी, टंकण करती थी, लकड़ियों की कला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन कुछ दिन के बाद यह जो सदन था वह पुणे में स्थापित हो गया, स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगर से समीपे, उसके बाद पुणे पुणे का जो नगर था उसके समीप में केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तथा स्थापितम। इन्होंने क्या किया कि पुणे नगर के समीप में केडगांव में केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नाम से एक संस्था इन्होंने वहाँ स्थापित की। तत्र अधुनापि निराश्रिताः, वहाँ इस समय भी निराश्रित स्त्रियां अपने सम्मान के लिए जीवन यापन करती रहती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः, 1922 तमे वर्ष में, ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया, निधनम अभवत्। सा देश विदेशानाम अनेकासु, वो देश विदेशों में अनेक भाषाओं में निपुणा आसीत्, निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। इनकी दो रचनाएं हैं, एक स्त्री धर्म नीति है और एक हाई कास्ट हिंदू विमेन इस नाम से प्रसिद्ध है। और रमाबाई ने संस्कृत क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है।